अगले कपड़े को पता घर परिवार कैसे होगा। चल ठीक है, मान गया तो चेंज तो कर ही सकता है। ये तो है। बदल गया, हम कौन सा सब हैंड ओवर बैठे यार, वो बताइए। इटालियन बहुत है, बाकी क्या होता है। कौन सा है छोटे मोटे चीज़ की रेंज। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक बार ये रन करके देखोगे। अब आपको पता चल गया कोडिंग के रटने से प्रोजेक्ट नहीं बनता। ठीक, आपको समझना ही पड़ेगा, समझोगे तो पता होगा कौन सा कोड कहाँ लिखा हुआ और क्यों लिखा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया था, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, कार्ट अपडेट कर लिया था, ये खरीदना ये नहीं खरीदना। और उसके बाद ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, समरी। हम समरी पे थे, जहां पे एक साइड पिकअप डिटेल आएगी, पे ऑर्डर कहां डिलीवर करना है, एक साइड क्या डिलीवर करना है, शॉपिंग कार्ट। तो वहां मेन रोल दो टेबल का, ऑर्डर हेडर का और शॉपिंग कार्ट। एक, अब ये देखो लॉगिन करो, आगे यहाँ पे ये पता था यहाँ तक। अब हम लोग समरी पे क्लिक किए थे और यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या किया था, तो ये देखो मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया, कस्टमर और ये कार्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे ये तो इंडेक्स पता ही था, और यहाँ प्लस माइनस डिलीट। अब ये समरी, समरी में वही था जिस यूजर ने लॉगिन किया लिस्ट कार्ट में, उसके शॉपिंग कार्ट की डिटेल डाल दी। जिसने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में ऑर्डर हेडर के, उस यूजर की डिटेल डाल दी। और ये लूप क्यों लगाया था बताइए, मेन कहानी प्राइस और टोटल की। और उसके बाद यहां पे याद करो, अब यहां पे शॉपिंग कार्ट बीएम ऑर्डर हेडर डॉट नेम, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर हेडर मॉडल में नेम डाल देगा, पर कहां से उठाएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ। इसीलिए हमने ये ऊपर एप्लीकेशन यूजर में हमने डाला। ठीक, आप बोलोगे क्यों डाल रही हैं, तो ये बाद में ऑर्डर हेडर में सेव या अपडेट करना पड़ सकता है। ठीक, क्योंकि अपडेट तो उसी टेबल में होगा ना, एक ही टेबल में। और यहां पे सेम चीज क्या क्या डिटेल थी, तो ये देखो नेम, स्ट्रीट एड्रेस, और यहां पे भी स्ट्रीट एड्रेस,
और यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे सिटी और यहाँ पे पोस्टल कोड एक और यहाँ पे फोन एक बार समरी वाले पे देख लो क्या क्या मेंबर है। ये देखोगे नेम, फोन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, बस यही। एक तो ये आपने सारे लिख, कुछ नहीं, एप्लीकेशन यूजर से डिटेल उठाई और ऑर्डर हेडर में ये डाल। समरी वाले के लिए फाइल दी थी, बंद ना करियो। समरी वाले के लिए फाइल दी थी कोई, हैं? जो समरी में ये लिखा हुआ था, हम जाना हाँ तो फाइल दी थी इसके लिए भी। ना फाइल खुद बनाया सारा HTML हुए ना, वो फाइल ही होगी। एक और इस तरह से, और उसके बाद इसको पास कर दिया व्यू। एक तो हमने ये इंफॉर्मेशन जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर से उठा के ऑर्डर हेडर में डाल दी, और तो ऑर्डर हेडर टेबल बनाया था। तो ये डिलीवरी एड्रेस है, कहां पे वो डिलीवर करना है। हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जिस यूजर ने लॉगिन किया एक, उसकी हमने डिटेल ऑर्डर हेडर में डाल दी। हो गया जी। और इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे और ये सारी कहानी एक सेम सीधी समरी में कोई ज्यादा चेंज नहीं, ये सेम हम इससे प्रीवियस में अपलोड कर चुके। तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग इसके डिजाइन में जाके, कहां जाएंगे, डिजाइन। एक, अब आप इसको रन भी कर लो। और इसके व्यू में हम लिखते जाएंगे और इसकी आउटपुट लिखेंगे। व्यू आपको मिल गया होगा समरी का।
लॉगिन करोगे क्या बाद में क्लिक किया और समरी आगे यहाँ पे बैक टू कार्ट, मेरे ख्याल से ये तो लिख दिया। कार्ट पे आगे वापस। अब पिकअप डिटेल में नेम, फोन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। तो अब आप इसके व्यू पे आगे और ये देखो पिकअप डिटेल ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है? पिकअप डिटेल सबसे पहले नेम, और ये नेम के लिए तो ASP4 से ही एक्सेस होगा। और क्या लिखोगे? क्या था हमारा? @model डॉट ऑर्डर हेडर। मॉडल कौन सा है ऊपर? अच्छा ऐड ही नहीं किया लो, पहले ऊपर मॉडल ऐड कर। क्या लिखोगे? @model एक मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट शॉपिंग कार्ट दिए। एक और यहां पे पिकअप डिटेल पे आगे और यहां पे ऑर्डर हेडर डॉट नेम। ऑर्डर हेडर ऐसे भी चल जाएगा, नहीं तो ऑर्डर डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ये नेम। इसी के नीचे ASP4 क्या लिखोगे? ऑर्डर हेडर डॉट फोन नंबर। और यहां पे स्ट्रीट एड्रेस और यहां पे सिटी एक। इसी तरह से सिटी के बाद स्टेट और स्टेट के बाद पोस्टल कोड।
एक तो पोस्टल कोड एक, और ये नजर मारो, रिफ्रेश करो एक बार, और यहाँ पे देखो आगे डिटेल, तो जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल आ गई। कल को मान लो इसी ऑर्डर इसी एड्रेस पे भेजना है तो ऑर्डर हेडर में यही सेव हो जाएगा। मान लो वो एड्रेस चेंज है नाम, तो यहाँ मैं चेंज करूंगा तो ऑर्डर हेडर में ये चेंज होकर स्टोर हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ पे ऑर्डर समरी, तो यहाँ लूप लगाएंगे, ठीक, और लिस्ट कार्ड से सारी डिटेल आएगी। तो मिनिमाइज कर दिया, तो यहां तक लिख लिया जी। अब उसके बाद क्या करो, ऑर्डर समरी। जैसे ऑर्डर समरी पे आ गई, LI ये जो LI है इसको लूप के अंदर, और ये तो ग्रांड टोटल है तो ये लूप के बाहर। तो ऐसे करोगे, और यहां पे @ क्या लिखोगे, फॉर ईच वेर लिस्ट मॉडल डॉट लिस्ट कार्ड, और ये पूरा LI टैग उठा लो यहां से, और इसको कट किया और इसके अंदर पेस्ट। एक, और एक बार डिजाइन पे नजर मार लो, इस कार्ट में 2 आइटम है, ये देखो 2 रिकॉर्ड आ गए। एक, अब यहां पे डिटेल आनी चाहिए, बस चेंज करो। जैसे यहां टाइटल, तो कैसे लिखोगे, @list डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। क्वांटिटी क्या लिखेंगे, list डॉट काउंट, और यहां पे क्या लिखना है, list डॉट प्राइस एंड list डॉट काउंट। नजर मारो एक बार, फिर आप ये लिख लो, ये देखो। एक, तो इस तरह से जैसा डिजाइन यहां इतना छोटा चाहिए, पिछले में हमने पूरा किया। अब देखो बच्चे, ये सारा जो है जब से हमने शॉपिंग कार्ट वाला शुरू किया, डिस्प्ले का ही कोड है। क्या हुआ, ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट, अपडेट कार्ट, यही चीजें हो रही। अभी भी क्या, समरी, कोड वही होते हैं, सेव, अपडेट, लीव, फाइंड, दिस। ये तो आपको पता चल गया। ठीक, अगर आज कोई मैं बोलूं जी आपको ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाना है, एक जावा टेबल तो यही बनेंगे, डिजाइन HTML बूटस्ट्रैप यही होगी, बात जो लैंग्वेज है वो सिंटैक्स स्क्रिप्ट अपने हो जाएंगे। PHP में बनाना है, किसी भी लैंग्वेज बनाना है, आपने नोड में बनाना है, तो यही सारी कहानी। बस प्रॉब्लम क्या होती है, हमें किसी भी एक लैंग्वेज में ढंग से नहीं आता, इस वजह से हम नई लैंग्वेज को सीखने चल पड़ते और पढ़ने चल पड़ते।
आज मैं जावा सीखने जा रहा हूँ, आज मैं PHP सीखने जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। आज पाइथन अब आ गई है, वो जो आई ना उसी को ढंग से करो। एक की जगह 2 प्रोजेक्ट बना लो, सिंटैक्स ही चेंज होते हैं, 80% चीजों में कोई फर्क नहीं हो। आ गया जी, ये नीचे ग्रांड टोटल। अब जैसे मान लो ये जितनी स्क्रीन है, ये तो बूटस्ट्रैप है, ये तो आप जहां मर्जी सेव करो। ऊपर @ मॉडल की जगह कुछ और होगा वहां पे। अब यहाँ पे ग्रांड टोटल क्या आएगा? @model डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल। और ये देखो रिफ्रेश किया, टोटल आ। ठीक, और यहां पे प्लेस ऑर्डर, फिर इसके बाद आएगा प्लेस ऑर्डर। पहले ये देख लो, ये ले प्लेस ऑर्डर क्या करेगा? ऑर्डर हेडर में सेव करेगा और ऑर्डर डिटेल यही करेगा। ऑर्डर हेडर में जब सेव करेगा तो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग होगा, क्योंकि अप्रूव तो तब होगा जब पैसे आएंगे, और पेमेंट स्टेटस भी क्या होगा? पेंडिंग। पेमेंट स्टेटस भी क्या होगा? आपका पेंडिंग। ठीक, यानी ऑर्डर स्टेटस भी पेंडिंग और पेमेंट स्टेटस भी पेंडिंग। ठीक, तो अब आपका आगे का ये है प्लेस ऑर्डर। अब इसका कोड कहां ले रहे जी? तो ये था आपका यहां तक की कहां आगे। अब उसके बाद नीचे आपका ये कार्ड फुटर, और कार्ड फुटर में जाओगे, यहां ये बटन लगा हुआ, कौन सा? सबमिट का। और जब आप सबमिट करोगे तो यही पेज सबमिट होगा। प्लेस ऑर्डर देख लो, और जैसे सबमिट होगा तो ये हमने फॉर्म टैग ही लगाया हुआ। क्या लगा हुआ? फॉर्म टैग। तो अब सबमिट में क्या करना है मुझे? अगर मैंने यहां कोई एक्शन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट एक्शन का नाम क्या ढूंढेगा? समरी। तो अब हम लोग कार्ड कंट्रोलर पे जाएंगे और इसके कोड के लिए एक और बनाएंगे। क्या लिखेंगे? HTTP पोस्ट, टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं, एक और सबमिट। तो अब यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और समरी, एक यहां पे, लेकिन दो सेम नाम के मेथड नहीं हो सकते। तभी हो सकते हैं अगर उसके पैरामीटर अलग हो या रिटर्न टाइप, जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं। तो फिर मैंने इसका नाम रख दिया समरी को, कुछ और रख दिया मतलब। लेकिन जब ये सबमिट होगा, जाना तो समरी पे पड़ेगा, क्योंकि जो इनपुट टाइप सबमिट है वो तो समरी ही ढूंढेगा। तो आप क्या लिखो? एक्शन नेम, और एक्शन नेम क्या दे दिया? समरी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन का नेम तो समरी है।
लेकिन यहाँ पे जो मेथड का नेम है वो चेंज करके क्या कर दिया, समरी कोर्स। ये एक्शन नेम एक बार हम ये चेक कर लेते हैं यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेक पॉइंट लगा के। बात समझ आई? यानी एक्शन नेम मेरा समरी ही रहा। इन्हें कहते हैं हम एक्शन सिलेक्टर। क्या कहते हैं? अब हमारी मजबूरी थी कि समरी नाम में रख ही नहीं सकता था, या रख सकता था जुड़ा मुठा एक पैरामीटर पास करते जिसे जुगाड़ कहते ऐसे कि आई नाले भी याद होता। फिर चाहे नाम समरी रख लो, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं, चल जाएगा, क्योंकि ओवरलोडिंग होगी ना। बड़ी जुगाड़ है, ये कहते हैं ना डेवलपर कर तो लेता ही है, लेकिन जिसको ये पता हो कि एक्शन सिलेक्टर भी होती हैं, तो मैंने क्या एक्शन नेम क्या एक सिलेक्टर। अब ये क्या करेगा, जब सबमिट करेगा तो इसको नहीं इसको ढूंढो। इसका जो एक्शन का नेम तो समरी रहा, नीचे मेथड का नाम मैंने समरी पोस्ट। अब ये इनका तरीका था कि एक्शन सेलेक्टर यूज करो यहां। अब समरी पोस्ट में हमने सारी इंफॉर्मेशन कुछ ऑर्डर हेडर में सेव करेंगे, कुछ ऑर्डर डिटेल में। अब यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, और ये लॉग एक कार्ट में का आइटम और ऐड कर लेते हैं, 2 ही दे रहा, अभी 3 हो गई। ठीक, क्लिक किया, यहाँ आ गई, जो भी था ठीक है, 3 आइटम है और ये 3 आ गई, और ये प्लेस ऑर्डर। जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे आ गया ना यहाँ। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, सिर्फ चेक कर, तो नई चीज पता चल गई, एक्शन सेलेक्ट। एक्शन नेम क्या है? एक एक्शन सेलेक्ट। अगर किसी को ना एक्शन ना बनाना हो तो नो एक्शन होता है। ऐसे अगर आप किसी के ऊपर नो एक्शन लिखो फिर उसको एक्शन कंसीडर नहीं। ये ऐसा हम तब करते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट बना लिया, क्लाइंट को उसका एक वर्जन डिलीवर करना है, बीच में कुछ एक्शन है जिसके ऊपर हमने काम करना है, अब इनको कोई एक्सेस ना कर सके, तो उनके ऊपर क्या लिख दूंगा मैं? नो एक्शन। फिर वो एक्शन होंगे ही नहीं, जब आपको जरूरत होगी तो ये हटा देंगे। ये नो एक्शन भी क्या है? एक एक्शन सिलेक्टर। जैसे आपने मान लो एक कंट्रोलर में 25 एक्शन बनाए हैं, 25 में से 20 परफेक्ट काम कर रहे हैं, 5 पे अभी काम हो रहा है, तो 5 के ऊपर क्या लगा दो? नो एक्शन। बाद में जब जरूरत हो तो उसे हटा के यूज। तो नो एक्शन भी क्या है? एक एक्शन सेलेक्ट है, पर हमारी जरूरत अभी एक्शन नहीं। तो अब हम यहां पे कहानी लिखेंगे, तो ऑर्डर स्टेटस बनाए हुए नहीं अभी क्लास के अंदर। आपको पता है मैजिक स्ट्रिंग की जगह हम क्या यूज करते हैं, तो यहां पे जैसे ये आ गया था, तो इसके बाद यहां पे
स्टेटस, एक उसके लिए पेमेंट स्टेटस, ये उसके क्या क्या होंगे तो आप लोग लिख लो। ये ऑर्डर स्टेटस वही एसटी क्लास के अंदर लिख लोगे। ऐसे ही पेमेंट स्टेटस आपको पता ही हम क्यों लिखते हैं ये, ताकि हमें मैजिक स्ट्रिंग ना लिखने पर। ये कहां लिखा है? एसडी क्लास के अंदर, कहीं पे भी इस क्लास में आप लिख लो और ये सारी ऑप्शंस टाइप करो। हम ऐसे पेंडिंग नहीं याद रखेंगे, बस एसडी डॉट करके ये सारी हेल्प में आएंगे। पता चल गया होगा, पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, प्रोसेसिंग है, शिफ्ट है, कैंसल्ड है और रिफंड। यही हो सकता है ऑर्डर में। ऐसे पेमेंट में पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, डिले है और रिजेक्टेड है। जो डिले वाला केस है वो नॉर्मल यूजर के लिए नहीं, वो सिर्फ कंपनी के यूजर के लिए होगा, क्योंकि उसकी पेमेंट बाद में आती है। हमारे लिए तो पैसे आएंगे तो ऑर्डर कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सारे ऑर्डर स्टेटस है जो आप लोग लिख लो। बिजनेस करना था किस गैस की या फीमेल की ना, किसकी वास्ते? मैं मेल की खरीदना बड्डा बना देते, कुछ बड्डा बना बड़े मुझे फीमेल बिजनेस करना। सही बात है। कल देखा मैंने पोस्ट डाली एक ने ना 42,000 का वही बच्चा, हमारा कमाल 50,000 जरूर साइबेरियन ये काम नहीं काली गेम जो फोन देख रहा हूँ मैं आजकल भाई जिंदगी में पहली बार भाई क्या मैंने देखने की कोशिश स्लो ही बड़ी रही हो। गेम्स ऑफ थ्रोन भाई गस्से पूरी वीडियो इससे तो आए गेम्स ऑफ ऐसे होता है लंबा बना, ऐसे ना होता है लंबा टेटो होता कुछ नहीं, क्या बात कर रहा नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे गोट टाइप लाइक में देखा खड़ा है। होता है वो अच्छा लगता है उसकी देखिए उसके बाद गोट लाइक देखना यार कितनी देख ली अभी सीरीज? कितने सीजन देख ली? मैं तो पहले के 2-3 एपिसोड देख रहा है। देख यार बहुत सही है तो सही हो, बहुत वो तो मतलब 8वें सीजन की जो स्लो वाला है ना लास्ट में, है तो सही मूवी पर वो जब उसको बॉर्डर पे बॉर्डर पे उसके आगे वो आपके साथ अभी तो देखते जा, अभी जब मार काट जो नेक्स्ट लेवल की मार काट होगी मजा आएगा। प्रॉपर वॉर वगैरह दिखाते हैं। वे मैंने देख रहा 3-4 महीने पहले जब बॉर्डर पे मैं फिर लगा मैं देख रहा हूँ। अच्छा मैं तो वो देखा द गोट लाइक जो जॉन स्नो है ना जो भी गया वो मेन हीरो है, तो वो हीरो कैसे बनता है पूरा बताता है, और वो बोना जैसा है वो भी पूरा एंड तक रहते हैं वो लोग। क्या ही नेक्स्ट लेवल, बट ये जल्दी डोंट गोट लाइफ देखो, गोट लाइफ अच्छी मूवी है। महाराजा 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखो सबसे बढ़िया बस ये तो बड़े वायरल ना वायरल मैंने देखा पहले ओरिजिनल की मूवी मैंने देखी, मैंने सुना था 50 शेड्स ऑफ ग्रे में ये खुदा कर था
देखो गाइस, इसके पास फीमेल हस्की है, मेरे पास मेल हस्की है, इसके पास मेरे पास है ही नहीं। जर्मन शेफर्ड है। इसके पास जर्मन शेफर्ड है, बड़के पास जर्मन शेफर्ड है, सही बात। इसके पास गद्दी कुत्ता है। गद्दी कुत्ता है, पता तेरे को? तो यार डिट तो तेरे इधर होता है। पाउस गन है। पावरफुल गद्दी कुत्ता भाई, पेड़ बहुत पेड़ बेटा किस लिए रखा जाता है गद्दी दो को? कर दूं? किरण चलाया रखो 1 घंटा पूरा पॉज record कर ले थोड़ा। होती ही नहीं साली। हैं? आईफोन का रोड़ा ही है। साढ़ा क्या जा रहा है, पर हमारे में ये सुख है कि हमारी जब वीडियो बनती है ना, वो ऑटो मतलब वो कर देता है, उसकी वीडियो को क्वालिटी नहीं रखती स्टॉक में, लेकिन उसकी एमबी तेरी भी 1 घंटे की, मेरी भी 1 घंटे की बनेगी। तो ये ना दो ढाई ना जीबी बोल इसमें यार रिकॉर्ड हो रहा है। तुमने कहाँ घर वाली को भेजनी है? क्या? घर वाले को भेजना। हमने नहीं सुननी है। क्या ही। तेरी एक बात ये बात ही पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सुननी तो हाँ, और क्या? अब करना है होना, अगर 2 मिनट नहीं आया था 40 हुई है, ठीक है 40 तक नहीं आया था तेरी वीडियो को। ना मैं कभी कोई फोटो डाल दूँ ना, तो बड़े किस कोई में? नहीं फोटो लगा डाल इंस्टा पे लगा देते हैं ना, तो बैठ के लोग खाने को बैठ के बात करते हैं। साले तुम व्रत किए होगा थोड़ी भगवान का डर है। वो सुबह सुबह कर रहे हैं, वो सुबह सुबह कर रहा है सुबह नहा धो के मंदिर हुआ, जल चढ़ाए। हो गया व्रत? नहीं वैसे पार्टी पे करो, नहीं, व्रत वाले दिन तो शुद्ध आचरण करना चाहिए। शुद्ध चारण तो है, आचरण आचरण। हे प्रभु, अब बोलो हे प्रभु मुझे माफ कर। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पेपर लिंक केस उसकी करना था ना सिस्टम। ये सारा ये देखना है बनी एक। तो अब यहाँ पे ये तो कोई नहीं, इसका मैजिक स्ट्रिंग है। डाटाबेस में हमेशा ये वैल्यू स्टोर होगी, याद रखना डबल कोट्स। ठीक, ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम भी एक्सेस करेंगे तो गलती का चांस बिल्कुल ठीक। अब ये देखो कांस्टेंट का फायदा ये है, यहीं चेंज हो सकता है, बाकी और जगह कहीं पे भी चेंज नहीं यूज कर सकते। तो अब आप आ जाओ समरी पोस्ट पे, जहां पे हम कोड करें। ठीक, तो जिस यूजर ने लॉगिन किया, ठीक, तो पहले तो वही 2 लाइन, अब तो पता याद ही हो गई होंगी। जिस यूजर ने लॉगिन किया और उसकी डिटेल के लिए हम ये यूज करते हैं। और अब आपने ये लिख लिया, नल नुल चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना लॉगिन यहां आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने यहीं ऊपर कंट्रोलर पे क्या लगाया हुआ, ऑथराइज। अब यहां पे तो जिस यूजर ने लॉगिन किया, ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल डाल दी। कैसे वो डिटेल आएगी, यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन यूजर AU डॉट ID is equal to claim dot value। ये देखो एंटर प्रेस कर दिया, ये देखो ये क्या करेगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल एप्लीकेशन यूजर में डाल दे।
एक इसी तरह से लिस्ट कार्ड, शॉपिंग कार्ट BM डॉट लिस्ट कार्ड, इसमें क्या आएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जितनी आइटम्स हैं, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी इज इक्वल टू क्लेम डॉट वैल्यू और इंक्लूड प्रॉपर्टीज, और यहां पे प्रोडक्ट वाला मॉडल हमें चाहिए होगा अगर प्रोडक्ट की हमें डिटेल की जरूरत। और ये देखो एंटर प्रेस कर दिया, ये लो। तो ये क्या बन गया, पहला तो यूजर को एक्सेस करने के लिए, दूसरा जो है एप्लीकेशन यूजर की डिटेल डाल दी, तीसरा लिस्ट कार्ट में जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी सारी, क्योंकि अब तीसरी बार ये सेव कोड लिख रही है। अब ये डेटाबेस में सेव की कहानी शुरू होगी। अब यहां पे अब ऑर्डर हेडर में ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग होगा, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग होगा, और ऑर्डर डेट आज की डेट आ जाएगी। तो यहां पे ऑर्डर हेडर में एक, और यहां पे कैसे लिखोगे, शॉपिंग कार्ट डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस, और अभी हमने लिखे हैं ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग। ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर हेडर पेमेंट स्टेटस, ये भी क्या होगा, SD डॉट पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। वो देखो वहां से आगे जाएंगे, शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर हेडर डॉट डेट, ऑर्डर डेट कब की, डेट टाइम डॉट नाउ, आज की डेट आ गई। ऑर्डर तो हो रहा है लेकिन ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, पेमेंट स्टेटस, क्योंकि अभी हमने पेमेंट की वाली बात तो की। पेमेंट कैसे आएगी उसके लिए अलग से पढ़ेंगे, कोई ना कोई पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, जैसे पेपॉल सुना आपने। एक इस तरह से ये ऑर्डर, उसके बाद किसने शॉपिंग की, ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू, ये सारी डिटेल कहां जाएगी, ऑर्डर हेडर। कौन ऑर्डर कर रहा है, एप्लीकेशन यूजर आईडी, किस डेट का ऑर्डर है, पेमेंट अभी आई कि नहीं आई, पेंडिंग, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग। ठीक, और उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे ऑर्डर हेडर। क्या लिखोगे, यूनिट वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऐड और शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर हेडर और यूनिट वर्क डॉट सेव। ये क्या करेगा, ऑर्डर हेडर टेबल में डाटा सेव करे।
क्या करेगा? ऑर्डर हेडर। ऑर्डर हेडर में एक ही रिकॉर्ड होगा। अब इस ऑर्डर में क्या मंगवाया वो कहां से पता चलेगा? लिस्ट कार्ड से। ये देखो यहीं पे ऊपर लिखा हुआ लिस्ट कार्ड में क्या आ रहा है? जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ड में। अब उसके कार्ड में 2 आइटम भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 10 भी। तो यहां पे हमारा क्या लगेगा? बोलो, लूप। एक तो इस तरह से फिर आप क्या करो? लूप लगाओ। वही सेम फॉर ईच लिस्ट। और कहां से आएगा? शॉपिंग कार्ट VM डॉट लिस्ट कार्ड। लेकिन इसमें प्राइस नहीं होगा, क्योंकि जब शॉपिंग कार्ट से आएगा तो फिर हम यहां अपना प्राइस भी सेट करेंगे, टोटल भी और डिटेल। तो उसके लिए क्या लिखा? थर्ड टाइम प्राइस SD डॉट गेट प्राइस बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी कहां से आएगी? काउंट। उसके बाद लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, कॉमा लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100। ठीक। आ गया प्राइस। और यहां ऑर्डर डिटेल लूप के अंदर इस ऑर्डर में क्या मंगवाया है? तो यहां पे ऑर्डर डिटेल्स टाइप का आपने वेरिएबल लेना है। ऑर्डर डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर डिटेल। और इस ऑर्डर में क्या क्या मंगवाया है? उसका प्रोडक्ट आईडी आएगा, ऑर्डर हेडर आईडी आएगा, प्राइस आएगा और क्वांटिटी आएगी। यही है ना ऑर्डर डिटेल में। ये देखो नहीं याद आ रहा है? ऑर्डर डिटेल पे F12 प्रेस करो। ये इसका अपना आईडी, ऑर्डर हेडर आईडी जो हेडर से आएगा, प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट से आएगा, और उसके बाद काउंट और प्राइस। तो यहां पे सबसे पहले प्रोडक्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट आईडी कहां से आएगा? लिस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी है। ठीक। लिस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद ऑर्डर हेडर आईडी, ऑर्डर हेडर आईडी, और ये ऊपर शॉपिंग कार्ट VM से आए, VM डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी। ये ऑर्डर हेडर आईडी वो होगा जो लास्ट ऑर्डर सेव होगा उसके बाद, वो वाला हेडर होगा, याद रखने की। इसी ऑर्डर की डिटेल है ना। और उसके बाद प्राइस
इसके लिए सारा काम जाम करना पड़ रहा है, प्राइस और काउंट और ये क्वांटिटी। आ गया जी। अब आप लोग क्या करो, यहां पे ऑर्डर टोटल कैसे, शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू लेस डॉट प्राइस इनटू लेस डॉट काउंट। अब लूप के अंदर इसे सेव कर दो, यूनिट वर्क डॉट ऑर्डर डिटेल डॉट एड ऑर्डर डिटेल और यूनिट वर्क डॉट सेव। ध्यान से देखो, ऑर्डर हेडर में एक और ऑर्डर डिटेल में मान लो उस ऑर्डर में लिस्ट कार्ट में 3 आइटम है तो 3 बार ये लूप चल। एक पेमेंट आएगी, इसकी कहानी बाद में। एक तो ये आपने लूप के अंदर लिख दिया। कौन कौन सी लाइन क्यों लिखी इसका सबको बताना जरूरी है। ऑर्डर हेडर, पहले आप ऑर्डर टेल मॉडल को देखो जी, एक उसकी प्राइमरी की आईडी एक अपने आप किस चीज का ऑर्डर दे रहे, प्रोडक्ट आईडी, एक उसके बाद हेडर आईडी किस ऑर्डर का है। अब किसने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर हेडर में है ये सारा कुछ, प्राइस और क्वांटिटी। काउंट क्या आ गया आपका, क्वांटिटी। और यहां पे एक, अब उसके बाद आपने क्या करना है, एक हो गया, मान लो अब ऑर्डर हेडर में भी और ऑर्डर टेल में, तो उसके बाद शॉपिंग कार्ट से क्या हो जाना चाहिए, वो रिमूव। क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए। नहीं, शॉपिंग कार्ट डॉट रिमूव रेंज और यहां पे शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट लिस्ट कार्ट और यूनिट वर्क डॉट से। समझाया क्यों लिखा कि ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कहां से, 3 टेबल में आना चाहिए। शॉपिंग कार्ट में जो 3 आइटम थी, अब तीनों जो है ऑर्डर डिटेल में हो गई सेव, तो फिर क्या करे, शॉपिंग कार्ट से उसे रिमूव कर, ये रिमूव का लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो कार्ट का काउंट है वो 0 हो जाएगा। हो जाएगा जब कार्ट से तीनों खरीद लिया, 2 जितनी भी थी, तो यहां पे आप क्या कर दो, 0। http context dot session dot set in 32 sd dot और कितना सेट कर दोगे, 0। होगा नहीं होगा, काउंट 0 हो जाएगा जब जितनी आइटम थी। तो उसके बाद लास्ट में फिर आप इसको रिटर्न कर दो, ठीक। तो यहां तक हो, 1
उसके बाद हम कहां जाएंगे बोलो? एक और एक्शन बनाएंगे, ऑर्डर कन्फर्मेशन, और वहां पे मैसेज देंगे कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, ठीक, ये आपका ऑर्डर आई। तो उसके लिए हम लिखेंगे रिएक्ट टू एक्शन, और एक एक्शन बनाएंगे ऑर्डर कंफर्मेशन, और उसमें हम आईडी पास करेंगे। तो कल हम इस कहानी पे काम करेंगे और फिर हम इसे टेस्ट करें, और कल ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होगा, ऑर्डर हो जाएगा कंफर्म, पर पैसे नहीं आए। तो फिर हम पेमेंट गेटवे शुरू करेंगे, कैसे आपका ये हो। तो पहले इतना करके आओगे, ये मैं सारा ब्रेक में लगा के आपको कल टेस्ट करवाऊं जो ये रिपोर्ट है।